जी नमस्कार, मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। राजनीति वैसे भी अनिश्चितताओं का खेल है। पिछले दिनों नगर निगम भिलाई में जो कुछ भी हुआ उस राजनीति को लेकर आज भी यहां पर बहुत सारी चर्चाएं गर्म हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नगर निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष की। लगभग साल भर पहले नगर निगम भिलाई का चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया था, उनके महापौर और MIC के तमाम मेंबर। लेकिन जो विपक्ष की भूमिका है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा पार्षद हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी है किसी एक भाजपाई पार्षद को मिलनी तय थी। इस बारे में जो नाम चर्चा में चल रहे थे उसमें सबसे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष रिकेश सिंह, जो कि पिछले कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष थे, वो खुद भी इस बात के दावेदार थे। उसके अलावा जो इस बार नवनिर्वाचित पार्षद हैं जिसमें दया सिंह, एक बड़ा नाम, कुर्सी पार से पार्षद बने पहली बार, बहुत ही तामझाम के साथ उन्होंने अपनी जबरदस्त दावेदारी की थी नेता प्रतिपक्ष के लिए। उसके अलावा श्याम सुंदर राव भाजपा के एक वरिष्ठ पार्षद हैं, उनका भी नाम चला। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे नाम थे जिनको लेकर के महेश वर्मा, जिसको कहा जाए, एक और नाम था जो लगातार चौथी बार नगर निगम में पहुंचे। लेकिन इन सब के बीच जो नाम आया पिछले दिनों, जैसा कि कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय समिति ने जिस नाम को तय किया नेता प्रतिपक्ष के लिए, उसका नाम आमतौर पर सामने देखने में नहीं था और ये नाम आया भोजराज सिन्हा का। सुपेला से लगातार तीसरी बार पार्षद बने भोजराज सिन्हा। निसंदेह एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जरूर हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के दौर में उनका नाम शुरू में सुनाई नहीं आ रहा था। आमतौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कुछ नया करने के लिए हमेशा जानी पहचानी जानती रही है। पिछले दिनों दूसरी बार भिलाई भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालने वाले अध्यक्ष ब्रजेश भूजपुरिया जब से पद पर बने हैं, जब से उनके हाथ में सत्ता की बागडोर आई है, तो उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं और ये तय है, एक पुराने भाजपाई होने के नाते संगठन में भी उनका बहुत मान सम्मान है। आने वाले 2023 में जो नवंबर के विधानसभा चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी शायद उसी की तैयारी के हिसाब से सारी चीज़ों को तय कर रही है। नेता प्रतिपक्ष का चयन भी उसी लड़ाई का, उसी संघर्ष की शुरुआत का एक हिस्सा माना जा रहा है। यहाँ बातचीत चल रही थी नेता प्रतिपक्ष की। मैंने जैसे कहा कि रिकेश सिंह, दया सिंह जैसे नाम यहाँ पर पहले चर्चा में थे, लेकिन अनायास भोजराज सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। देखा जाए तो यहाँ पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 गुटों में बैठी नजर आती है। एक सबसे बड़ा गुट जो यहाँ पर माना जा रहा है, लंबे समय पर यहाँ पर राजनीति में कायम रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे का। वहीं दूसरा नाम आता है राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही हैं लोकसभा की, सरोज पांडे का। भिलाई में भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी कहीं कमी नहीं है, ये साफ कई बार देखा गया है। और आज एक नई टीम बन रही है, उसमें वर्तमान सांसद विजय बघेल, जो कि निर्विवाद रूप से एक सर्वमान्य नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, पहली बार हालांकि सांसद बने हैं, लेकिन उनकी एक अलग पहचान भिलाई की राजनीति में खासतौर पर मानी जा रही है। और न सिर्फ भिलाई बल्कि पूरे प्रदेश में उनका नाम जो है एक सर्वमान्य नेता के रूप में, एक अच्छे नेता के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान समय में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, जो बिलासपुर से मूलतः रहने वाले हैं, और उनके जो महासचिव हैं भूपेंद्र सवन्नी, भिलाई जिला भारतीय जनता पार्टी में जो नेता प्रतिपक्ष का जो चयन किया गया है, ये माना जा रहा है कि इन दो नेताओं के साथ एक नाम और, अब वो नाम है राजनांदगांव के लोकसभा सांसद संतोष पांडे का। ये जो कहानी भोजराज सिन्हा की जो कहीं घूमी हुई है, ये इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमी है। एक तरफ जबकि 2023 नवंबर में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कांग्रेस से मुकाबला करके वापस सत्ता में आने के लिए प्रयास करेगी, वहीं दूसरी तरफ उनके सामने चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। एक छोटी चुनौती देखा जाए तो जहाँ अभी हाल ही में जो नेता प्रतिपक्ष का नगर निगम का चुनाव हुआ है, उसके बाद दया सिंह को इसमें उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, भोजराज सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष। खास बात यह है कि दोनों तरह की टीम के जो लोग थे, जब सेलिब्रेशन की बात आई तो पता लगा 2 से 3 जगह एक पार्टी हुई जिसमें अलग अलग गुट में बटे हुए भाजपाई पार्षदों ने उसमें हिस्सा लिया, और जो कि सबकी मीडिया की भी जानकारी में था, तमाम लोगों की जानकारी में था। सवाल ये उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को एकजुटता के साथ नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सामना करना है, तो क्या नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष जैसे छोटे से चुनाव में जिस ढंग से भाजपा आज बटी हुई नजर आ रही है, उस स्थिति में वो कांग्रेस का मुकाबला भिलाई या दुर्ग जिले में कैसे कर पाएगी? वैसे भी भिलाई में दुर्ग जिला जो है इसको कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, और वर्तमान समय में भी यहाँ पर सिर्फ एक सीट है जो कि वैशाली नगर की, जिसमें विद्यारतन भसीन दूसरी बार बने हैं। उसके अलावा सारी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। एक तरफ भाजपा ऐसे से मुकाबला करने के लिए तैयारी भी कर रही है, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में बटी भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव, यदि वो स्थितियों में सुधार नहीं लाते हैं
तो इतना आसान नहीं रहने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। कि हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा इस बारे में अपनी राय जरूर दें, और हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।